बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि तमाम देखने वाले खैर व आफियत से होंगे, अल्लाह ताला की रहमतों के साए में होंगे। तो मेरा उन्वान अहादीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजू चल रहा था नमाज का बयान, जिसका हवाला बुखारी शरीफ की किताब। तो आज की हदीस है कि सहाबी हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि एक मर्तबा एक हबशी औरत जो कि मस्जिद में सफाई किया करती थी वो इंतकाल कर गई। तो आका अलैहिस्सलाम जब मस्जिद में तशरीफ़ लाए तो आका अलैहिस्सलाम ने उसके मुतल्लिक़ पूछा कि फ़लाँ फ़लाँ सफाई करने वाली औरत कहाँ है। तो लोगों ने बताया कि वो तो कुछ दिन पहले इंतकाल कर चुकी है। तो आका अलैहिस्सलाम ने इस पर उसकी कब्र के बारे में पूछा और उसकी कब्र पर जाके दुआए खैर की। और सुबहान अल्लाह, इस हदीस मुबारका की वजाहत ये है कि आका अलैहिस्सलाम ने एक ऐसी औरत के बारे में पूछा जो कि मस्जिद की सफाई किया करती थी, और जब लोगों ने बताया कि वो तो इंतकाल कर चुकी है तो आका अलैहिस्सलाम अफसुर्दा होकर उसकी कब्र के मुताल्लिक़ पूछ कर उसकी कब्र पर गए। और दूसरी रिवायत में इसी हदीस को इन अल्फाज के साथ बयान किया गया है कि आका अलैहिस्सलाम जब उसकी कब्र पर गए तो आपने नमाज जनाजा अदा करवाया, इसके बाद उसके लिए दुआए मग़फ़िरत फरमाई। तो जब आका अलैहिस्सलाम उसकी कब्र पर गए तो अफसुर्दगी के साथ उसके लिए दुआए मग़फ़िरत करके आए। आका अलैहिस्सलाम की इस हदीस मुबारका से मुराद ये है कि मस्जिद में सफाई करने का कितना अजर है। इस हदीस मुबारका से मुराद ये कि जो शख्स मस्जिद में सफाई का काम करता है अल्लाह पाक उसे बहुत ज़्यादा अजर देता है। अल्लाह पाक उसके लिए पल पल नेकियां लिखता है कि जब भी वो अल्लाह ताला का घर साफ़ कर रहा होता है। जब भी कोई शख्स मस्जिद में दाखिल होता है और वो मस्जिद के अंदर जितने कदम उठाता है, खा वो इबादत करने के लिए गुज़र रहा हो या मस्जिद का कोई काम करने के लिए गुज़र रहा हो, तो उसके जितने कदम उठते जाते हैं उसके लिए नेकियां लिखी जाती हैं। सुबहान अल्लाह। तो जो कोई शख्स भी मस्जिद में किसी भी किस्म की खिदमत करता हो, मस्जिद की सफाई करता हो, या आजकल के ज़माने में बिजली है, पहले ज़माने में बिजली मौजूद नहीं थी, तो अगर कोई किसी भी किस्म की मस्जिद में या किसी मदरसे में जहाँ दीन की तालीम दी जाती हो, किसी ऐसे इदारे की या किसी ऐसी जगह की, किसी इबादत गाह की खिदमत करता है तो अल्लाह पाक उसे बहुत ज़्यादा अजर देता है। यानी अल्लाह पाक ने उस शख्स को अपने काम के लिए चुन लिया कि जो अल्लाह ताला के घर की सफाई करता है, अल्लाह पाक के दीन फैलाने वाली जगह की खिदमत करता है, तो अल्लाह पाक उसे दुगना चुगना अजर अता फरमाता है, क्योंकि वो अल्लाह ताला की राह में अपनी ज़िंदगी का वक्त सर्फ करता है। तो आका अलैहिस्सलाम ने जब उस औरत का जाकर नमाज जनाजा पढ़ाया या उसके लिए दुआए मग़फ़िरत की, तो इस बात से मुराद ये था कि आका अलैहिस्सलाम को वो औरत जो कि मस्जिद की सफाई किया करती थी, अल्लाह ताला के घर की सफाई किया करती थी, आका अलैहिस्सलाम को कितनी अजीज़ हो गई कि आका अलैहिस्सलाम के दिल में उसके लिए कितनी इज़्ज़त और मोहब्बत थी कि आका अलैहिस्सलाम ने उसके लिए ख़ुद जाकर दुआए मग़फ़िरत फरमाई। एक दूसरी रिवायत में आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो तुम अपने लिए पसंद करते हो वही तुम दूसरों के लिए पसंद किया करो। बेशक लोगों में कुछ दर्जात हैं कि हाकिम हाकिम होता है, नौकर नौकर होता है। इस हदीस मुबारका में किए गए अमल से मुराद ये है कि अल्लाह पाक ने मस्जिद में सफाई करने वालों का दर्जा बुलंद कर दिया। अल्लाह पाक के ख़ास बंदों में से वो लोग हो गए जो कि अल्लाह के घर की सफाई करते हैं, जो कि अल्लाह ताला की इबादत गाहों को साफ़ करते हैं या वहाँ किसी भी किस्म की खिदमत पेश करते हैं। तो अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें हमेशा नेक काम करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। शुक्रिया।